सिस्टम का सताया हुआ भटका हुआ नौजवान। एनआईए की स्पेशल अदालत ने यासीन भटकल को 2013 के हैदराबाद सीरीज ब्लास्ट के मामले में सजाए मौत सुनाई। इसमें 18 लोग मरे थे और 100 से ज़्यादा घायल हुए थे। यूँ तो नाम में ही भटकल है, जिसका भोजपुरी, अंगिका, मैथिली आदि में अर्थ होता है वो जो भटक गया, अर्थात भटकल। भटके हुए नौजवानों को सुधार गृह में भेजना चाहिए, नहीं तो फांसी की सज़ा एक बहुत ही खूबसूरत अंग्रेजी के वाक्यांश एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में बदल जाती है। और इस विषय में बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान, इतना प्रतिष्ठित कि वहाँ जाकर गांजा पी लेने भर से ज्ञान मिल जाता है। जेएनयू में कल्चरल इवनिंग बुलाई जाएगी, जहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल होगा और फिर कहा जाएगा कि यासीन भटकल ने जो किया वो एक डिसेंट। मोदी सरकार इतनी इंटॉलरेंट है कि एटीएम में मरते लोगों की चिंता नहीं, लेकिन एक नौजवान जिसके आगे पूरा भविष्य है, जो कई और लोगों को बम बनाने और रखने की शिक्षा दे सकता है, उसको फांसी की सज़ा दे रही है। 18 आदमी ही तो मरे, कौन सा सुनामी आ गया। कन्हैया कुमार, जो सदी के उभरते युवा विचारकों में से एक हैं और आजकल शायद नजीब अहमद को खोजने में या छुपाने में लगे हुए हैं, वो भी मोदी सरकार को कह सकते हैं कि उनको चाहिए आज़ादी। अरे बम बनाने की आज़ादी, बम मारने की आज़ादी। इस पर आप आतंकियों की हिमायती मीडिया के एक ग्रुप और देश के बुद्धिजीवी जगत के लोगों से इस फैसले को अल्पसंख्यक के खिलाफ बताने की जद्दोजहद का इंतजार कीजिए। कुछ रिपोर्ट भी पढ़िएगा बीबीसी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया का, जिसमें यासीन भटकल जैसे आतंकी के लिए सम्मान सूचक भाषा का प्रयोग किया जा रहा होगा। ये बहुत ही बारीक चीज़ है, बहुत ही सटल वे में ये कहा जाता है, लेकिन इनके मायने काफ़ी गहरे होते हैं। ये कहें, यासीन भटकल एक घटिया सोच रखने वाला आतंकवादी है। यासीन भटकल 18 लोगों को मारने और 113 लोगों को घायल करने वाले आतंकी नहीं हैं। ये जो इज्जत बख्शी जाती है ना, यही इनके जनाजों पर हज़ारों की भीड़ ले आती है, क्योंकि उस भीड़ को मुख्य पृष्ठ पर बड़े ही फोकस के साथ रखा जाता है। जब ये होता है तब ये आतंकी की मौत पर नहीं होती, वो एक मुसलमान की शहादत हो जाती है। और मैं उनको भी कहना चाहता हूँ जो इनके जनाजों में शामिल होते हैं कि तुम दोगले हो। तुम दोगले इसलिए हो कि तुम्हारे लिए इंसान से पहले वो नाम आ जाता है जो मुसलमानों वाला है। तुम्हारे सामने वो 18 लाशें नहीं आती जो मुसलमानों की ही थी, जो उन लोगों की ही थी जो अपनी बीवी बच्चों के लिए कोई सामान लाने गया होगा। वो उन लोगों की थी जिसमें से कोई अपनी छोटी बहन के लिए कान की बालियाँ खरीद रहा होगा। कुछ चैनलों पर आज का प्राइम टाइम भी देख लीजिएगा, उसमें ये सवाल आ सकता है, आखिर क्यों एक नौजवान हथियार उठा लेता है। फिर एक जानकार कहेंगे, सरकार की नीतियाँ इसके लिए जिम्मेदार है, राइट विंग की असहिष्णुता इसके लिए जिम्मेदार है। आखिर एक अल्पसंख्यक समुदाय का अगर आप उसको सताएंगे तो मजबूरी में अपनी बात कहने के लिए कुछ तो करेगा ही ना। ये सिस्टम उन्हें मजबूर करता है पहले, और फिर उन्हें सुधरने का मौका दिए बिना एक्स्ट्रा जुडिशियल मौत दे देता है। सामने बैठा एंकर इस पर कहेगा, ये भी एक जायज़ नज़रिया है। आखिर एक युवक जिसे सिस्टम प्रताड़ित करता है, जिसके भाइयों को या धर्म वालों को आप सिर्फ दाढ़ी रखने पर शक की बिना पर जेल में डाल देंगे, तो वो आखिर बम नहीं बनाएगा तो और क्या करेगा। हालांकि ये अंतिम फैसला नहीं है, क्योंकि ऊपरी अदालतों में भी अपील और राष्ट्रपति की दया दृष्टि आदि की मांग भी अभी आ सकती है। चलिए इस भटके हुए नौजवान के भटके हुए कारनामों के बारे में भी जान लिया जाए, जब इनको फख्र हुआ। 7 सितंबर 2011 को दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर एक धमाका हुआ था। 2008 में कोलकाता पुलिस ने भटकल को जाली नोट मामले में गिरफ्तार किया था। आरोप ये भी है कि भटकल ने ही पुणे की जर्मन बेकरी में वर्ष 2010 में बम रखा था। इस धमाके में 17 लोग मारे गए थे। भटकल बेंगलुरु में 2010 में एक क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम के बाहर हुए विस्फोट में भी मुख्य अभियुक्त है। हमको फ़ख्र तब होगा जब ऐसी बदसूरत शक्ल वाला इंसान, जो इतने बदसूरत ख्यालात रखता है और काम करता है, उसे किसी गुमनाम सी जेल में फांसी देकर इसकी लाश को अनाम बनाकर फेंक दिया जाए, ताकि किसी जानवर को ये खाने का मौका न मिले, ना ही इस ज़मीन पर इसका कोई अंश रहे और इसका जश्न मनाया ना जा सके। फांसी की खबर का इंतज़ार कीजिए, हम तो कर ही रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन के बाद बागों में बहार आई है। नमस्कार।